बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला शफीइना व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अत्तय्यबीन अल मासूमीन ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाह फ़िल आलमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु क़द क़ालत बिन्तु रसूलिल्लाह फ़ातिमतु ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन सलामुल्लाहि अलैहा मुख़ातिबन लिउम्मति अबीहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न विलायतना अमानुन मिनल फ़ुरक़ा। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज मैं अपने इंतहाई अज़ीज़ और प्यारे भाई ज़ुल्फ़कार शहीद और उनके प्यारे बेटे अम्मार और उनके साथियों की याद के सेमिनार में शरीक हूँ। शुहदा किसी भी कौम की बका की ज़मानत होते हैं। शुहदा को अगर इंसानी काफ़िले से निकाल लिया जाए तो सिवाय जुल्म, इस्तिबदाद और हैवानियत के आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इंसानों की जितनी रौनकें हैं, हुर्रियत की महफ़िलें हैं, ये सब मरहून हैं शुहदा के खून की। शुहदा अपनी जान देकर शमा की मानद खुद बज़ाहिर फना होते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खून का नजराना देकर रोशनी मुहैया करते हैं ताकि वो उस नूरानियत में बैठकर अपनी ज़िंदगी की रौनकें बहाल कर सकें। पाकिस्तान की सरज़मीन शुहदा की सरज़मीन है। तश्कील पाकिस्तान से लेकर आज तक ये कारवान रुका नहीं और शहीद किसी ख़ास कौम या मिल्लत या फ़िरके या गरोह से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। शहीद एक ऐसा शख्स होता है जो एक मकसद को लेकर और शऊरी तौर पर आगे बढ़ रहा होता है, उस रास्ते में शहादत देता है। अलबत्ता पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी इसी तरह है। शुहदा दो तरह के हैं। एक शुहदा वो हैं कि जब दुश्मन चाहता है कि इस मुआशरे में अफरा तफरी फैले, अमन तबाह हो, तो वह जगह जगह अफराद को कत्ल करता है, धमाके करता है और आम राह चलते लोगों को मारता है। और ये पाकिस्तान में बहुत हुआ कि आपने देखा कि खेल के ग्राउंडों में, वर्जिश की जगहों पर, दुकानों पर, चौराहों और चौकों में, कौन सी जगह थी, इमाम बारगाहों में, ज़ाहिर मसाजिद में, वो तो नमाज पढ़ने गए हुए थे, शहीद होने के लिए थोड़ी गए हुए थे। तो यानी ये भी शहदा ही में है, क्योंकि इनको जिन्होंने कत्ल किया है वो इसलिए कत्ल किया है ताकि मुआशरे में अफरा तफरी पैदा हो, अमन तबाह हो। लेकिन दूसरी किस्म वो है जो शऊरन एक काम कर रहे होते हैं और उस काम के लिए उन्हें पता होता है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत देना पड़ेगी, और वो कीमत वक्त भी दे रहे होते हैं, माल भी दे रहे होते हैं और जान देने के लिए आमादा होते हैं। हम जिस शहीद की आज याद मना रहे हैं ये उन शुहदा में से हैं कि जो शऊरन और सब कुछ जानते और समझते हुए एक मिशन और हदफ को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनका मिशन इस्लाम था, उनका मिशन इस्लाम की बालादस्ती था, उनका मिशन उम्मत की वहदत थी, उनका मिशन सोए हुओं को जगाना था, गफलत से बेदार करना था। और उन्हें पता था कि उनका दुश्मन कौन है। वो हर मैदान में दुश्मन के मुनाफिकाना चेहरे से निकाब उलटता था और बड़ी दिलेरी के साथ अपनी बात करता था, लगी लिपटी बात नहीं करता था, उसमें मुनाफिकत नहीं थी। हम बस दफ़ा उन्हें कहते थे कि थोड़ा कुछ रियायत करके बात में थोड़ा वो करें, लेकिन वो एक बेनियाम तलवार थी, खुली तलवार जिस तरह उनका नाम था, और काटने वाली तलवार, और दुश्मन को ऐसे ज़ोरदार तरीके से वार करते थे कि दुश्मन अपने पीठ के बल जा गिरता था। तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों का फिर इंतखाब कर लेता है
कि उनको इस राह में ये बड़ी अजमत दे देता है कि हर नेकी के बाद एक नेकी है, लेकिन जब इंसान इस राह में शहीद हो जाता है तो उसके बाद कोई और ऐसी नेकी नहीं है जिसका उससे बढ़कर सवाब हो। और फिर उसके ख़ानदान को भी एक अजमत मिलती है कि वो किस तरह एक शुहदा के ख़ानदान से हो जाता है। शुहदा जो हैं मोहसिन के कौम के मोहसिन हैं। और पाकिस्तान में ये एक गिरोह है शुहदा का, एक गिरोह और है जिन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है, मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और उस रास्ते में उन्हें पता है कि हमें मारे जाएंगे। उसमें हम अपने पाक फ़ौज के जवानों का नाम ले सकते हैं। हमें किसी हकीकत शनास होना चाहिए। अगर इस वक्त अमन की सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ इसमें हज़ारों हमारी फ़ौज, पाक फ़ौज के जवान और उनके अफसरान, उनकी शहादतें शामिल हैं। और फिर मुल्क की हिफाजत के लिए जब सरहदों पर खड़े होकर हमारी कौम के ही सिपाही हैं, हिफाजत कर रहे होते हैं और दुश्मन पर नज़र रखे होते हैं, और दुश्मन उन्हें पता होता है किसी भी वक्त गोली जो है आ सकती है, और जब वो ऐसी जगहों से गुजर रहे होते हैं जहाँ सुरंगें बिछी होती हैं तो उन्हें ये भी पता होता है कभी भी कोई दहशतगर्द हम पर हमला कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसे राह पर चल रहे होते हैं। सच टीवी को ये इम्तियाज़ हासिल है कि जब से हम आए हैं तो शुहदाए पाकिस्तान के नाम से हर हफ्ता एक प्रोग्राम होता है, ताकि इस राह के जो गुमनाम शुहदा हैं जिनका कोई नाम नहीं लेता, हम भूल जाते हैं, तो हम हर हफ्ते एक का तज़किरा करते हैं। आप यकीन जानिए जब उनके वालिदैन की, जब उनकी बूढ़ी माओं की हम बातें सुनते हैं तो इंसान रोने को दिल चाहता है कि एक माँ जब देखती है कहती है मेरा एक ही बेटा था, अगर मेरे 100 बेटे हों तब भी मैं पाकिस्तान के दिफा के लिए पेश कर दूंगी। अब देखें ये शुहदा के लवाहिकीन के ये तासुरात हमें जगाते हैं और हमें ये दर्स देते हैं कि पाकिस्तान के साथ खियानत न करो। पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान इन शुहदा के खून का मरहून मिन्नत है। तुम पाकिस्तान को पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों मत बेचो। आजकल बड़ी साजिशें हो रही हैं कि इसराइल के साथ किसी तरह दोस्ती की पींग बढ़ाई जाए, लेकिन इनको नहीं पता कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि ये नाजायज़ वजूद है, हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते, तो उस वक़्त कायद आज़म ने अरबों की वजह से नहीं कहा था। अरब तो इसराइल को ज़मीन दे रहे थे, उसको वेलकम कर रहे थे, उनके लिए सारे वसाइल मुहैया किए थे, और शाह ईरान की वजह से भी नहीं था। ईरान अगरचे पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था, लेकिन आपको पता है शाह ईरान तमाम माली ज़रूरियात जो है नई कायम होने वाली फ़लस्तीनियों की जायदादों पर और उनके जनाजों पर बनने वाली इस दहशतगर्द ममलकत के लिए वो सब सरमाया फरमा कर रहा था। उन हालात में अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो हम उनकी फ़िक्र को सलाम करते हैं। उसकी फ़िक्र इस्लामी फ़िक्र थी, उसकी सोच कुरानी सोच थी। आज भी अगर कोई कहता है हमने अरबों की वजह से नहीं कहा कि हम इसराइल को नहीं मानते, हम यहूद की उस फितरत से आगाह हैं जिसे कुरान मजीद ने बयान किया है कि ये झूठे हैं, ये वादा खिलाफ हैं, ये पैमान शिकन हैं, ये अपने सिवा तमाम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनको अपना ग़ुलाम समझते हैं, और इन्होंने किसी के साथ कोई वफा नहीं की। ये अपने आप को अल्लाह का बेटा कहते हैं, इन्होंने अल्लाह की किताब की तहरीफ की है, इन्होंने अल्लाह के अंबिया को कत्ल किया है, और ये आज भी इंसानों के कातिल हैं। इनका ये नज़रिया है कि सारे मर जाएंगे और हम बच जाएंगे और हम ही इस हुकूमत के और इस ज़मीन के वारिस हैं। और फिर जिन्होंने आज तक दोस्ती की है इसराइल के साथ, किसी को इसराइल से कोई फ़ायदा नहीं मिला। हाँ, फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म की दास्तान और बढ़ गई है, उनका कत्ले आम और बढ़ गया है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, यहाँ की मिल्लत और उम्मत जो है बेदार है, और यहाँ शुहदा के खून के साथ ख़यानत नहीं होगी। जिस तरह हम कश्मीर के मसले को भुला नहीं सकते, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की भी भुला नहीं सकते। हर दौर में साजिशें होती रही हैं, क्योंकि किसी भी कौम की तबाही उसके इफ्तराक व इंतशार में होती है। हमारी वहदत का मरकज़ी नुक्ता
बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बयान किया है। ये अय्याम जो हैं बीबी के अय्याम हैं। देखें बीबी किस तरह उम्मत को दावत देती हैं, जो कुरानी पैगाम है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। आपकी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आपने फरमाया इन्ना विलायतना अमानुन मिनल फुरक़ा, अमानन मिनल फुरक़ा, हमारी विलायत, हमारी मोहब्बत, हमसे तुम्हारा ताल्लुक़ है मेरे बाबा की उम्मत, इफ्तिराक से अमान है। जब हमारा दामन छोड़ोगे तो टुकड़ों में बट जाओगे, जब टुकड़ों में बट जाओगे दुश्मन तुम्हें तबाह कर देगा। आज भी ज़रूरत इस अम्र की है कि हम परचम आले रसूल के नीचे आ जाएं, परचम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नीचे आ जाएं और इश्क़ रसूल और आले रसूल को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लें। और यही हमारा नुक्ता वहदत है और यही हमारा नुक्ता इत्तेहाद है। इसी से हम बच सकते हैं। आजकल दुश्मन हमारी कमज़ोरियों से आगाह है, हमें दुश्मन शनास होना चाहिए। दुश्मन कहाँ से हमला आवर होता है। बीबी ज़हरा जिसने सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लीं कि उम्मत बच जाए, अली मौला ने तमाम तकालीफ बर्दाश्त कर लीं कि उम्मत बच जाए और इस्लाम की बालादस्ती कायम रहे। करबला की कुर्बानी दे दी ताकि इस्लाम बाकी रहे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दमिश्क के दरबार में इस्लाम की बका का ऐलान किया। यजीद ने ऐलान किया था कि न वही है न कुरान है, बनी हाशिम का खेल है। उसके मुकाबले में बीबी ने कहा अल्लाह की कसम हमारा जिक्र भी बाकी रहेगा और हमारी वही जो है वो भी तू नहीं मिटा सकता। आज वही भी बाकी है, जिक्र भी बाकी है। तो ये सब कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बरतानिया जो इंतहाई ख़तरनाक शैतान की माँ है, तमाम फितने वहीं से उठे हैं। छोटे छोटे मुसलमानों में फ़िरके उसी ने ईजाद किए हैं। आज भी वो मुसलमानों को लड़ाने के दरपे है। खातून जन्नत के नाम से फ़िल्म तैयार की गई है। आपको पता होना चाहिए इस फिल्म पर कम अज़ कम लाखों डॉलर खर्च हुए होंगे। फ़िल्म बनाना आसान नहीं होता। एक इंतहाई ख़बीस इंसान जिसका नाम यासिर है, जिसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, न ही शिया से ताल्लुक़ है, वह दुश्मनों का आलाकार है। बकौल कसे कि वो नाखून से लेकर सर के बालों तक शैतानत और इब्लीस में डूबा हुआ इंसान है और इब्लीस का बराह रास्त कारिंदा है। उसने ये तहरीर बनाई है और ये किस लिए बनाई गई है? बीबी पाक की मोहब्बत में नहीं बनाई गई और न ही इस्लाम के मोहब्बत में बनाई गई है। क्या ज़रूरत है बरतानिया को करोड़ों पाउंड लगा दे एक ऐसी फिल्म पर कि जिसके आते ही मुसलमान आपस में 10 बगरेबां हो जाएं। तो यकीन जानिए इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। शीयत ने इससे बेजारी का ऐलान किया है और कायद मिल्लत जाफरिया को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बर वक्त एलामिया जारी किया है कि खातून जन्नत दामी जो फिल्म है ये मुसलमानों को लड़ाने के लिए है और हुकूमत पाकिस्तान को हम मुतवज्जे करते हैं और बिलखसूस रियासती इदारों को कि इस फिल्म का कोई क्लिप जो है यहाँ सोशल मीडिया पर चलने ना पाए। और आप भी जहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाते हैं खाली ये नाम टाइटल देख कर खातून जन्नत इस पर खुश ना हो जाएँ। दुश्मन मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होता है ताकि हमारे दरमियान इंतशार और इफ्तराक फैलाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें मुत्तहद रहने की तौफीक दे। और ये जो शहदा हैं, चाहे वो सिविल के शहदा हैं, चाहे वो एजेंसी के शहदा हैं, चाहे वो इंतज़ामिया के शहदा हैं, चाहे वो जो कि पूरी बेदारी के साथ एक मकसद लेकर आगे बढ़ते हुए इस रास्ते में उन्होंने शहादत को अपने सीने से लगाया है, या वो जो कि सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए के शहदा हैं, या इस पूरे जब से पाकिस्तान कायम है हम सब शहदा को सलाम करते हैं और हम उनके खून के साथ ख़यानत नहीं करेंगे। वो हमारे मोहसिन हैं और हम उनके लवाहकीन को भी खराज अकीदत पेश करते हैं। और मैं अपने बेटे अज़ीज़ शहबाज का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ और शहीद का तज़किरा करें और भूली हुई बातों को याद करें। और यकीनन एक बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया है। और मैं यहाँ पर ये हमारे क़िबला अल्लामा करामत नजफ़ी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे और तहरीक के ज़माने में जो उनकी खिदमात हैं हम भुला नहीं सकते। किस तरह हमारी तक़वियत का सबब थे। और ज़ुल्फ़िकार नकवी भी उनके एक शागिर्द थे।
और उन्होंने उनकी तरबियत की थी और वही उनको जज्बा देते थे और वे बग़ैर किसी लगी लिपटी के उन्होंने हमेशा हिमायत की और हमेशा साथ दिया और क़ियादत को मजबूत बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया। अल्लाह उनकी रूह को खुश रखे। और आज मेरे लिए खुशी की बात है मैं उनके मदरसे में आया हूँ। अल्लाह उनकी औलाद को तौफीक दे कि वो इस इदारे को चार चांद लगाएं और इसमें रौनकें और बढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआना इन्नका अंतस समीउद दुआ रब्बना इग़फिर लना वरहमना इन्नका अंता अरहमर राहिमीन बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन सल्लल्लाहु